24 घंटे से भी कम वक्त में। यानी युवा जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट के जरिए। 24 घंटे से भी कम वक्त में 305 मिलियन व्यूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो के, जिसे लेकर के ये आरोप लग रहे थे कि युवा प्रधानमंत्री से नाराज हैं, उनकी बात वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, अब जो आरोप लगाए जा रहे थे भारतीय सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों की ओर से कि उन्हें कोई सुनना नहीं चाह रहा है इस वक्त, खासतौर पर युवा, इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 24 घंटे से भी कम वक्त में 305 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, मतलब उन्हें बड़ी तादाद में देखा जा रहा है। क्या ये इसका इनडायरेक्टली जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हो गया? बिल्कुल, कल भी प्रशांत हम लोगों ने बात की थी और पीएम के संदेश के बाद तो यही जाहिर हुआ था कि जो बच्चे इंस्टाग्राम के रील बना रहे हैं, जो बच्चे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर वहां धरने प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, उनसे हिंसा में बात नहीं करो, उनसे उन्हीं की भाषाओं में उन्हीं के तरीके से बात करके प्रधानमंत्री ने उन्हें संदेश दिया है कि उनके भविष्य को लेकर उतने ही चिंतित हैं जितने पूरे देश के भविष्य को लेकर। युवा देश का भविष्य है, ये प्रधानमंत्री ने अपने कल के संदेश में किया था और शायद यही कारण है कि आज दोपहर तक पूरे रात भर में ये 1 मिलियन फॉलोअर पीएम के बढ़ गए थे इंस्टाग्राम पे। और अब ये जो वीडियो है, ये पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने स्थापित कर दिया है। एक रील 24 घंटे में जिसके 300 मिलियन व्यूज बढ़े हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर उस इंस्टा जनरेशन के लिए प्रशांत, जो इंस्टाग्राम पर अपनी रील बनाता है, इंस्टाग्राम के बारे में सोचता है। उनके लिए टीवी मायने नहीं रखता। उस युवा के लिए जो जेनजी जिसे कहते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप, टीवी और बाकी चीजें मायने नहीं रखती, जो इंस्टा पर ही सब कुछ अपना भविष्य देखते हैं और अपनी बाकी रोजमर्रा की चीजें देखते हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री का संदेश युवा को भाग्य। और साथ ही साथ प्रशांत, दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव के बाद जो 6 बड़े फैसले लिए हैं सरकार ने, मोदी सरकार के 6 बड़े फैसले, ये भी युवाओं के मन में जा रहे हैं। तो उनकी भाषा में, उनके तरीके से उनसे संवाद करना और एनटीए को लेकर, नीट को लेकर जो बड़े फैसले करना, मुझे लगता है युवाओं में जा रहा है। धीरे धीरे स्थितियां अब काबू में आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री अब युवाओं से, जेन जी से, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तरीके से बात कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने कल जो देर रात वीडियो संदेश जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया भी था कि इतने 2.5 महीने के वक्त में कितनी तेजी से कार्रवाई की गई है, जिन पर आरोप लगे ऐसे दोषी इसमें जेल के भीतर इस वक्त हैं। सरकार अब इसमें आगे कदम बढ़ा रही है, सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। उसे बड़ी तादाद में युवाओं ने देखा और उसके बाद अब जब वो प्रतिसाद मिला, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे जबरदस्त सुझाव भी युवाओं की ओर से मिल रहे हैं। मतलब ये कि जो खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया था, ताजा आरोप ये कि युवा उन्हें सुनना ही नहीं चाहते, उनकी बात सुन कौन रहा है, तो ये तो सबूत के तौर पर सामने आ गया। प्रशांत, यही तो साफ है, ये युवा किसी राजनीतिक दल के कहने पर वहां पर नहीं आए थे, वो राहुल गांधी के कहने पर या किसी और पार्टी के कहने पर वहां पर नहीं आए थे। भले ही तमाम दलों के नेता वहां जाकर उनसे सिंपैथी, संवेदना जता रहे हो, लेकिन युवाओं ने किसी की सुनी नहीं है। राहुल गांधी अपनी राजनीति अलग तरीके से कर रहे हैं, उनसे अलग कर रहे हैं, ताकि पूरा का पूरा ध्यान कांग्रेस की तरफ जाए और इन युवा लोगों के पास नहीं जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने काफी पुलिस को भी रिस्ट्रेंट रखा है पहले दिन की घटना के बाद, जब काफी उस तरह के लुम्पेन एलिमेंट्स या जो एक्टिविस्ट घुस गए थे, जिन्होंने उल्टा पुलिस पे ही हमला बोल दिया था। तो जो घटना हुई उसके बाद से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जो कार्रवाई इनको करनी है, जिस तरह से इनको अपना धरना प्रदर्शन करना है, वो सरकार ने करने दिया है। तो इससे बड़ा भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में और इस लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ जो संयम रखा है, हिंसा होने के बाद भी, ये बहुत बड़ा संदेश है युवाओं के लिए कि और लोकतंत्र में बिना बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। लोकतंत्र में जो जनता होती है वही माई बाप होती है, जनता ही फैसला करती है कौन सरकार में रहेगा नहीं रहेगा। जिस जनता ने उन्हें 3 बार चुनकर सदन में भेजा है, उसका तो भरोसा है ना प्रधानमंत्री पे। और अब जेनजी की जहां तक बात है, अगर जेनजी देख रहा है कि आगे क्या होना है, तो उन्हीं के भाषा, उन्हीं के तरीके से प्रधानमंत्री उनसे संवाद कर रहे हैं। यही कारण है, 300 मिलियन जाना कोई आसान बात नहीं होती है किसी के लिए, तभी तो ये रिकॉर्ड बन गया है प्रशांत। इसीलिए ये जाहिर तौर पर अब कहा जा सकता है कि चीजें अब धीरे धीरे सरकार की भी समझ में आ रही है और युवाओं के समझ में आ रहा है कि अब जो बातचीत है, बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए, ताकि ये टकराव की स्थिति खत्म हो और राजनीतिक दल इससे फायदा उठा पाए। तो सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वीडियो संदेश के जरिए जिस तरह से युवाओं तक पहुंच रहे हैं, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जबकि विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें कोई देखना और सुनना नहीं चाह रहा है, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में एक वीडियो संदेश को 305 मिलियन व्यूज, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ना अब तक इनके किसी वीडियो को और ना ही दुनिया में इतने कम वक्त में किसी के वीडियो को इतनी तेजी से, इतने बड़े पैमानों पर ये रिस्पांस मिला।